हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के 10 मोस्ट यूज़फुल एरे फंक्शंस को जानेंगे, जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको इन फंक्शंस के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा और इनके बिना वेब डेवलपमेंट कहें तो अधूरा है। इनको आपको सीखना ही पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनका आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और एक एक फंक्शन को हम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। तो अपने पहले फंक्शन पर चलते हैं, जो कि हमारा है मैप। तो मैप फंक्शन जो हमारा है वो बेसिकली हर एक एलिमेंट के लिए एक कॉल बैक देता है। तो एक नया एरे ये रिटर्न करता है, जो कि हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये रिटर्न करता है। तो ये ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट एंड रिटर्न न्यू एरे। तो हर एलिमेंट को ये अपडेट कर सकता है या ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उस एलिमेंट को वो रिटर्न करता है। तो इसको आपको तब यूज़ करना पड़ता है जब आप एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और सारे एलिमेंट को रिटर्न भी करना चाहते हैं एक ओरिजिनल एरे में। तो ये एक न्यू एरे में रिटर्न करेगा। तो ये सेम एरे को अपडेट नहीं करेगा, यानी कि सेम एरे में ये चेंजेस नहीं करेगा, ये एक न्यू एरे में चेंजेस करेगा और उसको ही रिटर्न करेगा। तो चलिए चलते हैं बीएस कोड में और इसका एग्जांपल देखते हैं। तो बीएस कोड में हम एक फाइल बना लेते हैं map.js करके। तो ये हमारी फाइल बन चुकी है। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं। वैसे भी ओपन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम। तो लेट्स से हम एक एरे बना लेते हैं। लेट AR इज इक्वल टू, इसके अंदर हम 1 2 4 इस प्रकार एलिमेंट दे दें, या 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि इन सभी में 2 का मल्टीप्लाई करके हमें एक न्यू एरे मिले, जो कोई 2 का सभी में मल्टीप्लिकेशन होगा आ जाए टेबल टाइप में। तो इसके लिए आप एक इस प्रकार से लेट करेंगे और न्यू AR करके आप डायरेक्टली जो हमारा एरे है उसमें इस प्रकार से मैप फंक्शन लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको एक कॉल बैक मिलेगा। इसके अंदर आप या तो वैल्यू को डायरेक्टली ले सकते हैं और इंडेक्स भी आपको मिलता है, उसके साथ ही नंबर और एरे भी डायरेक्टली मिलता है। लेकिन हम इंडेक्स को नहीं लेंगे और उसके बाद हम केवल वैल्यू को ही सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक ही नंबर जो हमारा है उसी को लेंगे। तो कॉल बैक में ये हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा और एक एलिमेंट हमको देता जाएगा। तो उसके बाद हम जो हमारा एलिमेंट है उसको हम इस प्रकार 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वो एलिमेंट डायरेक्टली रिटर्न होकर एक न्यू एरे में सेम इंडेक्स पर अपडेट होता जाएगा और ऐड होता जाएगा। तो इसको अगर हम सेव करें और इसको रन करने का प्रयास करें तो नोड करते हैं और map.js करते हैं। तो ये अभी एरर दे रहा है, शायद देखते हैं क्या एरर है। n इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है, तो जो कि हमने यहाँ पास गलती से हमें नम करना चाहिए था, क्योंकि n यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो अब कंट्रोल S करते हैं और फिर से इसको क्लियर करते हैं और नोट करते हैं। तो अभी कुछ भी रिज़ल्ट हमें शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो हमारा न्यू एरे है उसको कंसोल लॉग ही नहीं कराया। तो कंसोल लॉग करा देते हैं जो हमारा न्यू एरे है, तो न्यू AR। अब अगर हम इसको फिर से नोट करते हैं तो इस बार हम ये देख सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लिकेशन हुई है सभी में। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं।
तो देख सकते हैं कि 1 का 2 हो गया है, 2 का 4 हो गया है और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये न्यू एरे में रिटर्न हुआ है। इसके साथ ही अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट का एरे आ रहा है, उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं और आपको किसी सिंगल की को ग्रुप टाइप में करना है तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ऑब्जेक्ट ARR इज इक्वल टू एरे डालेंगे और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, इसमें नेम डाल देंगे। तो नेम में हम सिंपली ए कर देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। एज में हम 22 डाल देते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर एक और एरे हम डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। तो इसमें नेम में हम बी डाल देते हैं और एज में हम 34 डाल देते हैं। तो अब जैसे कि हम चाहते हैं कि जो हमारा या कि नेम और नेम दोनों का एक्सट्रैक्ट कर लें, इस पूरी एरे से जितने भी नेम हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनमें से सभी के नेम को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अगर, तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, लेट नेम्स कर सकते हैं, नेम्स इज इक्वल टू और जो हमारा ऑब्जेक्ट एरे है डॉट मैप लगाना है आपको और जो हमारा कॉल बैक में है वो आपको एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी देख सकते हैं, OBJ कर सकते हैं। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो इसके अंदर तो ये एक एरो फंक्शन की मदद से हम इसको कर रहे हैं। तो इसमें से हमें क्या रिटर्न करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें नेम को रिटर्न करना है या सिलेक्ट करना है। तो ये इसको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा और हर एक जितने भी एलिमेंट होंगे इस एरे के अंदर सभी के लिए चलेगा और नेम को केवल सिलेक्ट करेगा। तो इसको भी कंसोल लॉक करा लेते हैं और जो हमारा नेम्स है उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दोनों का ए और बी जो कि नेम है इस एरे के अंदर, दोनों का ये सिलेक्ट हो गया है, जबकि एज को हमने सिलेक्ट नहीं किया। अगर एज भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं नेम की जगह तो एज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और कंट्रोल एस करके इसको जैसे ही आप नोट करेंगे तो देख सकते हैं कि एज सिलेक्ट हो गई 22 और 34। तो ये हो गया हमारा मैप का। तो चलिए चलते हैं अब आगे और फिल्टर का एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं, समझते हैं थोड़ा पहले इसको। तो दूसरा फंक्शन है हमारा फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन जो कि है किसी भी जो हमारा एरे जैसा कि है उसके अंदर कोई भी कंडीशन के आधार पर हम अगर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सारे एलिमेंट जो कंडीशन को पास करेंगे वो सारे एलिमेंट का एक न्यू एरे बनाकर यह फंक्शन रिटर्न करता है। तो जब आप कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट के आधार पर या किसी कंडीशन के आधार पर एलिमेंट को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप फिल्टर कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको एलिमेंट मिलता है, इंडेक्स भी मिलता है और एरे भी मिलता है कॉल बैक में। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि जो कि हमारा ये भी नॉन म्यूटेटिंग है, मतलब ये एरे को म्यूटेट नहीं करता है, चेंज नहीं करता है और एम्प्टी एरे को रिटर्न करता है अगर कोई भी एलिमेंट कंडीशन को मैच नहीं करता है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं VS कोड पर। तो VS कोड पर हम एक अब न्यू फाइल बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने मैप के लिए रखा है। तो इसमें रख देते हैं हमारा जो है filter.js। तो इसको क्लोज करते हैं और अब इसमें हम फिल्टर के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले एक एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट AR इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं और इसमें से हम जो कि अगर 2 से जो डिविजिबल होगा उसी को हम रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए हम फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। तो
लेट करते हैं और न्यू ARR इज इक्वल टू करते हैं, और जो हमारा ओल्ड एरे है उसमें हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, और कॉल बैक में हमें ये एलिमेंट देगा। तो एलिमेंट को चाहे हम एली कर ले, और कॉल बैक के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो अगर डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करने पर या मॉड्यूलो अगर करते हैं, अगर वो इज़ इक्वल टू है 0 से, तभी वो रिटर्न करे। तो जो भी एलिमेंट 2 से डिविजिबल होंगे तो वो अगर इक्वल टू हैं 0 के, तो उन्हीं एलिमेंट को केवल ये रिटर्न करेगा। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये एलिमेंट 2 से डिविजिबल हैं, तो इन्हीं एलिमेंट को केवल ये रिटर्न करेगा न्यू एरे के अंदर, बाकी को ये रिटर्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप फिल्टर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो console.log करा के इसके न्यू एरे जो हमारा फिल्टर की मदद से बना है उसको देखते हैं, और Ctrl+S करते हैं, और इसको हम क्लियर करते हैं, और node filter.js रन करते हैं। तो देख सकते हैं कि 246 आ चुका है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको नीचे करते हैं और एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट ARR इज इक्वल टू, तो ये ऑब्जेक्ट एरे है। तो इसके अंदर हमें लीजिए कि प्राइस हैं, जैसे कि 20 हो गया, और ऐसे ही काफ़ी सारे प्राइस हैं। तो इसको Ctrl+C कर लेते हैं, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। तो इसमें हम 40 कर देते हैं, इसमें 10 कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए, और इसमें हम कर देते हैं 50। तो अब हम लगाना चाहते हैं इसके अंदर फ़िल्टर की, अगर जो हमारा प्राइस है वो 40 से ऊपर है तभी वो प्रिंट हो हमारे, हम उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं या एरे में लेना चाहते हैं। तो उसके लिए करेंगे लेट प्राइस इसका डाल देते हैं, और ऑब्जेक्ट एरे जो हमारा है उसके अंदर हम लगाएंगे फ़िल्टर, जो हमारी मेथड है फ़िल्टर, और कॉल बैक में हमें एक आइटम मिलेगा जिसको हम चाहे तो प्राइस कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हमारा जो प्राइस है वो अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है, ग्रेटर दैन भी है या 40 इक्वल टू है, तो अगर ये कंडीशन मैच करता है तो उस एलिमेंट को एरे के अंदर रिटर्न कर देगा, और सभी एलिमेंट के लिए एक बार चलेगा और सभी को चेक करेगा। तो चलिए इसको भी पहले हम इसको कंसोल लॉक करा लेते हैं, कंसोल। तो हमारा प्राइस जो है वो है, तो Ctrl+S करते हैं और इसको ऊपर लेकर आते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी एम्प्टी एरे है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, तो शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो सॉरी, यहाँ पास हमने गड़बड़ी की है, तो प्राइस डॉट प्राइस करना है, क्योंकि दोनों का प्राइस ही प्राइस नेम है। तो इसको हम चेंज करके पी कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है इसलिए। अब हम यहाँ पास इक्वल टू कर देते हैं और Ctrl+S करते हैं। तो अब करेंगे तो देख सकते हैं कि जो प्राइस हमारा 40 के ऊपर था वही प्राइस वाला ऑब्जेक्ट हमें एरे के अंदर रिटर्न हुआ है। तो इस प्रकार भी आप कंडीशन फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और अपने तीसरे फंक्शन को, जो कि हमारा है रिड्यूस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो ये रिड्यूस द एरे टू सिंगल वैल्यूज़, मतलब आपके पास काफ़ी बड़ा एरे है, आप उसको सम करना चाहते हैं, सारे एलिमेंट को तो सम कर सकते हैं, उनको अगर आप काउंट भी करना चाहते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये
बेसिकली टोटल के लिए यूज़ होता है, ग्रुपिंग करने के लिए, समराइजिंग डेटा के लिए यूज़ होता है। तो इसमें एक एक्यूमुलेटर मिलता है जो कि करंट वैल्यूज़ जो कि कैलकुलेट हुई है वो वैल्यू होती है, और करंट वैल्यूज़ मिलती है कॉल बैक में, और इंडेक्सिंग भी मिलती है जो करंट एलिमेंट है, और एरे पूरा एरे भी मिलता है। तो इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हम 0 से वैसे स्टार्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही होती है, और न्यू एक्यूमुलेटर जो है वो करंट वैल्यू मानी जाती है। तो इसमें ऑलवेज प्रोवाइड एन इनिशियल वैल्यू बोल रहा है कि इस फंक्शन का यूज़ करते समय आपको इनिशियल वैल्यू यूज़ करना पड़ता है हमेशा, और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लॉजिक को क्लीन रखना पड़ता है, तो ये अलग सी बात है। तो चलिए चलते हैं और VS कोड पर इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं इसके लिए, तो इस reduce.js, तो इसको क्लोज कर दे। तो लेट्स से कि हम जैसे कि एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई एरे है, एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को कैलकुलेट करके हमें एवरेज निकालना है, एरे का एवरेज बोल सकते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास नंबर्स हैं एरे में 1 3 5, कुछ बड़े एलिमेंट में डाल देते हैं 40, और इन सभी का हमें एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम पहले सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसे लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लेट करेंगे और सम, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा या सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है पूरे एरे के से कैलकुलेट करके। तो इसके लिए हम करेंगे जो हमारा नम डॉट रिड्यूस फंक्शन है, और इसमें से हमें एक्यूमुलेटर जो कि है, जो कि करंट वैल्यू नहीं होगी, जो कि हमारा कैलकुलेट होकर सम आएगा, तो सम इसी के अंदर कैलकुलेट होता जाएगा और इसके अंदर ऐड होता जाएगा। और एक हमें करंट वैल्यू जो मिलेगी उसको हम करंट कर लेते हैं या नम एन कर लेते हैं, तो ये हमारी करंट वैल्यू होगी। तो एरो फंक्शन लगा लेते हैं। तो जो हमारा एन है जो कि एक्यूमुलेटर है, उसमें हम एन जो हमारी वैल्यू है उसको ऐड करते जाएंगे। तो जो हमारी न्यू वैल्यूज़ आएगी और इसके साथ ही हमें इनिशियल वैल्यू भी देना पड़ता है, तो इनिशियल वैल्यू 0 देंगे। तो इनिशियल वैल्यू जो कि एक्यूमुलेटर में अभी ये 0 होगी। इनिशियल वैल्यू हमेशा जब स्टार्ट होता है रिड्यूस फंक्शन तो एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू होती है, उसके बाद जो हमारा कैलकुलेट होता जाता है तो वो जैसे कि इसके बाद प्लेस होकर एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट होगा और 3 से फिर एक्यूमुलेटर का ये एडिशन होगा और फिर वो वैल्यू एक्यूमुलेटर में चली जाएगी। तो इसको कंसोल लॉग कराते हैं। उसके पहले हम एवरेज कर लेते हैं या कंसोल लॉग भी करा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग कराते हैं और यहाँ पास सम कर देते हैं और उसके बाद लेट एबीसी करते हैं और जो हमारा सम आया है उसको डिवाइड करेंगे जो हमारा नम डॉट लेंथ होगा। तो लेंथ जितनी होगी उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो हमारा जो है वो एवरेज आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और जो हमारा एवरेज है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और इनको रन करते हैं। तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं और नोड रिड्यूस डॉट जेएस करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इन पूरे का कैलकुलेशन ये आ चुका है, सम है और ये इन सभी जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी का एवरेज दे दिया है। तो इस प्रकार आप रिड्यूस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फॉर ईच फंक्शन। तो एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए रन होता है, लेकिन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये अनडिफाइंड वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली यूज़ होता है साइड इफ़ेक्ट जैसे कि लॉगिंग के लिए, डॉम अपडेट के लिए, एपीआई कॉल्स के लिए। तो डॉम मैनिपुलेशन में बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
तो इस प्रकार इसका सिंटैक्स है, ये देख सकते हैं कि ये एलिमेंट हो गया, इंडेक्स और एरे को भी देता है। तो जैसे कि आपके पास काफ़ी सारा डेटा एपीआई से आता है और उसको आपको पॉपुलेट करना है, डॉम ये अंदर अपडेट करना है, तो उसको आप फॉर ईच की मदद से हर एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि रिटर्न करता है अनडिफाइंड, और इसके अंदर आप ब्रेक रिटर्न को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर और सम को यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और VS कोड पर इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं फॉर ईच के लिए, foreach.js, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं होता है, तो पहले एक एरे ही बना लेते हैं और उसके अंदर हम डायरेक्टली वर्ड वैल्यूज़ डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को जैसा कि हम या तो प्रिंट करना चाहते हैं डायरेक्टली, या मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना चाहते हैं, कैसा भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अगर सभी एलिमेंट के लिए एक एक बार चलाना है और एरे को रिटर्न नहीं करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर ईच का यूज़ करते हैं, फॉर ईच। तो ये सभी एलिमेंट के लिए चलेगा और हर एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा एक एलिमेंट। तो ये जो हम एलिमेंट कर रहे हैं, तो एलिमेंट ही कर लेते हैं, तो ये हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। तो ये फर्स्ट बार 1 को सिलेक्ट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, इस प्रकार जितने एलिमेंट होंगे सभी के लिए एक एक बार चलेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ही console.log करते हैं और जो हमारा एलिमेंट आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 10 से। तो अब इसको हम सेव करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं सभी को 10 से मल्टीप्लाई करके उसको console.log करा देंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट प्रिंट होगा। तो इसको क्लियर करते हैं और नोड फॉर each.js रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि सभी के से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर इसको प्रिंट भी करा दिया है सभी एलिमेंट्स को। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, जो कि आप बाकी के जो हमारे एरे थे या फंक्शन थे उनकी मदद से आप ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए आपको रिटर्न कंडीशन लगानी पड़ती थी। तो चलिए चलते हैं अपने अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा 5वां फाइंड फंक्शन। तो ये फाइंड फंक्शन किसी भी एलिमेंट को किसी भी कंडीशन के आधार पर फाइंड करता है। तो रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस द कंडीशन। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर एरे में वैसे एलिमेंट काफ़ी सारे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी को रिटर्न करेगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होता है तो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका सिंटैक्स होता है। एलिमेंट को कॉल बैक में प्रोवाइड कराता है, इंडेक्स को और एरे को, और यहाँ पास आपको कंडीशन देनी पड़ती है। जब आपको देख सकते हैं कि दिया है कि व्हेन यू नीड टू सिंगल मैचिंग एलिमेंट, जब आपको सिंगल मैचिंग एलिमेंट चाहिए या एरे में आप सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये स्टॉप कर देता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट मैच कर जाता है तो ये डायरेक्टली स्टॉप कर देता है और अनडिफाइंड रिटर्न करता है अगर कोई भी मैच नहीं मिलता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं find.js। तो एग्जांपल लेते हैं लेट्स AR। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 हमने डाल दिया, 4 5, फिर से यही एलिमेंट डाल देते हैं इस बार 1 4 7 8। तो ये सारे एलिमेंट हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पास अब करते हैं हम डायरेक्टली इसको लेट, तो ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है तो हम इसको एलिमेंट ही कर लेते हैं। एलिमेंट इज इक्वल टू, तो जो हमारा ARR है और उसके बाद हमारा जो फाइंड है तो ये ट्रू फॉल्स में सॉरी रिटर्न करता है, वैल्यूज़ को नहीं रिटर्न करता। तो इसके बाद अब हमें
एक कॉल बैक मिलेगा। तो कॉल बैक में हम वैल्यू हमें मिलेगी, तो जो वैल्यू है उसको हमें कंडीशन मैच करना पड़ेगा। तो जो हमारी वैल्यूज़ अगर जो हमारा नम है वो अगर इक्वल टू है, मैच करता है हमारा, सॉरी किससे हम मैच कराते हैं 1 से, तो ये 1 फर्स्ट बार में ही रिटर्न कर देगा। उसके साथ ही हम 4 भी कर सकते हैं। तो 4 देख सकते हैं कि 4 भी 2 जगह है, लेकिन ये फर्स्ट बार यहीं पास ही रिटर्न कर देगा। तो कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और एलिमेंट को हम प्रिंट कराते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो क्लियर करते हैं और नोड फाइंड डॉट जेएस को रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो रिटर्न होकर आ चुका है। तो ये ट्रू अनडिफाइंड रिटर्न करता अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती। तो जैसे कि हम यहाँ पास 10 को करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और इसे फिर से रन करते हैं, तो ये देख सकते हैं कि अनडिफाइंड ये रिटर्न कर चुका है। तो चलिए चलते हैं और अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड इंडेक्स। तो इसको हमने देख लिया है, तो ये हमारा फाइंड इंडेक्स। तो ये एरे के एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करता है। तो रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मैचिंग अ कंडीशन। तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट, अगर काफ़ी सारे एलिमेंट हैं उसी प्रकार के, तो जो फर्स्ट एलिमेंट मैच होगा उसी का इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। तो अगर आप एलिमेंट की पोजीशन जानना चाहते हैं उसे को रिमूव या अपडेट करने के लिए, तो आप फाइंड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप स्प्लाइस फंक्शन भी डिलीशन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है, रिटर्न करता है -1 अगर कोई भी वैल्यूज़ फाइंड नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं, इसको भी एग्जांपल इसका भी देखते हैं। इसको क्लोज करते हैं और एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं। नई फाइल है हमारी फाइंड इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसमें भी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जो फाइंड वाला है। तो ये वाला एरे हम इसको ले लेते हैं और इसके अंदर हम इसी एरे को यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका इंडेक्स देखना है। तो इसके लिए हम लेट इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स रिटर्न करता है, तो जो हमारा ARR है डॉट फाइंड इंडेक्स, और यहाँ पास हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ पास हमें वैल्यूज़ मिलेगी। तो वैल्यू कर लेते हैं या नंबर कर लेते हैं और कॉल बैक के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास हम जो हमारा नम मिला है वो अगर इज इक्वल टू है 1 से, तो 1 अगर हम करेंगे यहाँ पास तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर ही मैच हो जाएगा। जबकि यहाँ पास भी हमारा देख सकते हैं 1 अवेलेबल है। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली कंसोल लॉग करा रहे हैं, बाद में उसको हम फिर टेस्ट करेंगे। कंसोल लॉग इंडेक्स जो हमारा है इसको करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, नोड फाइंड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पर ये पहली बार ही मिल गया है, तो ये इसी को ही रिटर्न कर दिया है अगर यहाँ पास तक नहीं आया है, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया था कि जो हमारा फर्स्ट मैचिंग वैल्यू होगी उसी का इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। तो अगर ये डबल इक्वल टू की जगह हमें ट्रिपल इक्वल टू लगाना चाहिए था हमें। तो जैसे कि 4 को भी अगर चेक करते हैं तो 4 का इंडेक्स है 0 1 2, तो इसको भी रिटर्न कर सकता है इस इंडेक्स को, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट मैचिंग तो 4 ये वाला है 2 इंडेक्स वाला, तो ये 2 इंडेक्स को प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको भी रन करके दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये 2 इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये फर्स्ट मैचिंग है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम। तो फाइंड इंडेक्स को हमने समझ लिया है, तो सम। तो ये फंक्शन जो हमारा है वो एरे में कोई भी एलिमेंट जो है
उसकी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, एटलीस्ट अगर एक भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो ये बूलियन में रिज़ल्ट को रिटर्न करता है। तो जैसे कि काफ़ी लंबा हमारे पास एरे है, उसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, वही वैल्यूज़ हमें मैच करानी है कि 1 मैच और है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। तो ये ट्रू करेगा अगर अवेलेबल है, नहीं तो फॉल्स करेगा। तो ये वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। इज़ देयर एनी इनवैलिड एंट्री, इसके लिए भी यूज़ होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट ऑन फर्स्ट ट्रू। तो जैसा है कि ये फर्स्ट अगर ट्रू मिल जाता है तो ये आगे की प्रोसेस को रन नहीं करेगा, आगे के एलिमेंट को चेक नहीं करेगा और बूलियन में ही रिज़ल्ट को शो कराता है। तो चलिए चलते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इन सभी को क्लोज करते हैं और इसी एग्जांपल को ले लेंगे और इसको क्लोज करते हैं और करेंगे sum.js और इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो क्योंकि ये रिज़ल्ट हमारा बूलियन में आने वाला है तो लेट रिज़ल्ट कर देते हैं और जो हमारा arr.sum लगाते हैं और जो हमारा कॉल बैक है नम कर लेते हैं और यहाँ पास हम जो हमारा नम है, जो हमें कॉल बैक में एलिमेंट मिला है, वो अगर इज इक्वल टू है 5 मान लेते हैं अभी के लिए और कंसोल डॉट लॉग कराते हैं जो हमारा रिज़ल्ट आया है कि क्या रिज़ल्ट प्रिंट होता है। तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर नोड करते हैं और sum.js करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये अवेलेबल है वैल्यूज़। तो इसके बाद अगर हम 10 को अगर चेक करते हैं क्योंकि 10 अवेलेबल नहीं है तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए था या -1 ऐसा बोला था। तो चेक करते हैं, सॉरी दूसरा वाला हमने रन कर दिया है। तो लिख ही लेते हैं sum.js। तो ये देख सकते हैं कि इस बार फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि 10 अवेलेबल नहीं है इस एरे के अंदर। तो इसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो एलिमेंट कंडीशन कोई भी एक एलिमेंट मैच करता है तो वो ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अब नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। तो ये है एवरी फंक्शन। तो ये एरे फंक्शन जो होता है वो सभी एलिमेंट अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो जैसे ही अगर कोई भी इसको कंडीशन कोई भी एलिमेंट मिलता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो डायरेक्टली एंड हो जाता है वहीं पास। तो ये वैलिडेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है कि ऑल द आइटम्स आर वैलिड या नहीं। तो ये बूलियन में वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, यानी कि जो रिजल्ट रिटर्न करता है वो बूलियन में होता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और एक फाइल बनाते हैं every.js और इसमें एक एरे लेते हैं और इसमें कर लेते हैं 1 3 4 5 6, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेते हैं, इतने ही लेते हैं। लेट रिज़ल्ट करते हैं और जो हमारा एरे है उसके अंदर हम लगाते हैं एवरी और n कर लेते हैं, डायरेक्टली A1 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है या n जो सिलेक्ट होगा तो सभी के लिए जैसा कि ये चलेगा जहाँ अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, यानी कि अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तब ये एंड हो जाएगा। तो अगर जो हमारे n है अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरोज़ हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा एरे जो है वो उसके अंदर 0 एंट्रीज़ हैं या नहीं। तो इसके लिए हम इस एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली बता देगा, अगर ट्रू आया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 0 एंट्रीज़ नहीं हैं
अगर फॉल्स आया तो इसका मतलब इसके अंदर 0 एंट्रीज़ हैं। तो चेक करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। तो ये वैलिडेशन के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो सेव करते हैं और रन करते हैं कंसोल को और लिखते हैं हम नोड every.js। तो ये देख सकते हैं कि ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन मैच हो रही है, मतलब एक भी हमें 0 से छोटी वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। जैसा ही हम अगर एक छोटी वैल्यू ऐड कर देते हैं, यहाँ पास -1 कर देते हैं और कंट्रोल S करते हैं और अब रन करते हैं, तो ये हमारा वैलिडेशन देख सकते हैं कि फॉल्स हो चुका है क्योंकि जो हमारा वैल्यूज़ हैं वो हम चेक करना चाहते हैं कि सभी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये सभी वैल्यूज़ को चेक करता है, अगर सभी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन का हमने अभी रिसेंटली यूज़ किया था अपने क्रिकेट पॉइंट्स टेबल प्रोजेक्ट में, पॉइंट्स टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए। तो इसका भी एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये एलिमेंट को सॉर्ट करता है बेसिकली, अगर न्यू एरे को रिटर्न नहीं करता है, वो सेम एरे में चेंजेस करता है। जो हमारा एरे होगा तो सेम एरे में चेंजेस करके ये एरे को सॉर्ट कर देता है, ऑर्डरिंग कर देता है। तो नंबर्स या स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट इन सभी की ऑर्डरिंग कर देता है। तो ये ओरिजिनल एरे चाहते हैं कि आपका एरे चेंज ना हो तो आप उसको पहले से ही सेव करके रख सकते हैं। तो ये ऑलवेज प्रोवाइड अ कंपेरेटर फॉर न्यूमेरिक सॉर्ट। तो ये कंपेरेटर भी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए चलते हैं और इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम इसके लिए भी एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम sort.js करते हैं। इसके लिए भी एक एरे बना लेते हैं। तो लेट नम कर लेते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे वैल्यूज़ डाल देते हैं, 10, 20, 1, 4, 30 और कर देते हैं यहाँ पास 50। और इसको हम ज़्यादातर न्यूमेरिक में यूज़ करते हैं सॉर्ट करने के लिए। तो जैसे कि इसको हमें सॉर्ट करना है, इसको तो कैसे करेंगे, तो लेट सॉर्टेड कर देते हैं और जो हमारा नम है उसके अंदर हम जो हमारा सॉर्ट फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। तो ये कॉल बैक में कंपेरेटर देता है। तो यहाँ पास हमें फर्स्ट एलिमेंट देगा और यहाँ पास सेकंड एलिमेंट। तो पहले तो इन दोनों को चूज़ करेगा जो कि है, उसके बाद जो वैल्यूज़ बड़ी होगी फिर उसको ए में सिलेक्ट कर लेगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पास ए करते हैं, ए माइनस बी, और यहाँ पास हम डायरेक्टली कंसोल लॉग करा देते हैं जो हमारा सॉर्टेड आया है। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों को सिलेक्ट करेगा, तो जो छोटा एलिमेंट होगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं तो वो एरे में ए में आ जाएगा और उसको फिर नेक्स्ट राउंड में चेक किया जाएगा सभी से। तो इस प्रकार ये चेक करता जाएगा और जो सबसे छोटा होगा उसको फर्स्ट में प्लेस कर देगा। तो ये इसी एरे में म्यूटेट करेगा, अपडेट करेगा। तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पास हम क्लियर करते हैं नोड sort.js। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा ये सॉर्ट करके इसने दे दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग में यूज़ होता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट की जो अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनमें कोई ऑब्जेक्ट की है, जैसे कि प्राइस हो गया, तो उसको भी अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो भी कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पास आप बी कर देंगे और यहाँ पास अगर ए कर देंगे तो शायद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है ऐसा ही। तो ये देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में
आ गया है। तो इस प्रकार आप इसको चेंज करके भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि हमारा लास्ट फंक्शन है स्लाइस फंक्शन। तो स्लाइस फंक्शन एक शैलो कॉपी को रिटर्न करता है, एक पोर्शन ऑफ एरे। तो कोई भी एरे है उसके अंदर से हमें कोई कुछ वैल्यूज़ को ही लेकर एक न्यू एरे बनाना है, तो वो काम हम स्लाइस की मदद से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि स्टार्ट से पोजीशन देनी पड़ेगी और एंड कहाँ पास करना है इसकी पोजीशन भी हमें देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली पेजिनेशन, कॉपिंग, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स ऑफ एरे के लिए यूज होता है। तो ये म्यूटेट एरे को नहीं करता, क्योंकि ये न्यू एरे एक तरह से क्रिएट करता है, कॉपी क्रिएट करता है। तो एंड इंडेक्स इज़ एक्सक्लूसिव है, एंड इंडेक्स आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स को भी ये सिलेक्ट करता है, जैसे कि हमारा पाइथन में होता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पास लिखते हैं सॉर्ट। तो हमारा हो गया है स्लाइस डॉट जेएस। एरे को हम सॉर्ट वाले से ही उठा लेते हैं, इसी को ही हम यूज कर लेंगे। इसमें भी कंट्रोल भी करते हैं और लेट्स सी हम इस एरे से एक न्यू एरे कॉपी बनाना चाहते हैं, इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट न्यू एरर करेंगे और जो हमारा नम एरे है उसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो हमारा स्लाइस फंक्शन है। तो स्लाइस, और इसके बाद हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स बताना पड़ेगा। अगर हम नहीं भी बताते हैं तो वो ये स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्ट करता है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये 0 1 2। तो 2 से हम सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, 3 4 2 3 4 तक, 4 तक सिलेक्ट करेंगे। तो ये शायद पाइथन की तरह ही लगभग है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और न्यू एरे जो हमारा है और कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि स्लाइसिंग भी अपनी अपनी एक टॉपिक है जिसको आप एक वीडियो बन सकती है कि स्लाइसिंग कैसे होती है। देख सकते हैं कि 30 से लेकर ये 52 और 4 केवल 2 एलिमेंट को ही सिलेक्ट किया है इसने। मैंने 2 और 4 दिया है, तो ये 2 और 4 को ही सिलेक्ट किया है। तो 2 हमारा है, सॉरी यहाँ पास 2 4, तो ये शायद शुरू से है स्टार्ट नहीं किया है, तो इसको देखना पड़ेगा कि इसका क्या प्रोसेस है। तो हम इसके अंदर या तो सिंगल वैल्यू दे सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 0 से 4 तक, तो 0 1 2 3, तो यहाँ 5 तक ये शायद सिलेक्ट करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो ये शायद कहीं पास प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने न्यू एरे को ही प्रिंट कराया है और यहाँ पास हमने कॉल बैक सॉरी दे दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये कॉल बैक नहीं लेता है। और अब रन करते हैं तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा 0 से 4 तक सिलेक्ट कर चुका है, 0 1 2 3, तो एक कम तक ये सिलेक्ट करता है। तो अभी हमने यहाँ पास देखा था कि 3 से हमें सिलेक्ट करना है या 2 से सिलेक्ट करना है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। तो कॉल बैक की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये देख सकते हैं कि जब इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट कर, माइनस में भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से -2 कर देंगे तो ये -1 है, -2 है, ये -3 है, तो उल्टा इंडेक्सिंग के लिए आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस करके इसको भी मैं शो करा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि 50 और 30 दोनों को सिलेक्ट किया है। तो 30 हमारा -2 इंडेक्स पर था और -1 इंडेक्स पर 50 था, तो ये भी है। तो ये थी हमारे जो कि मोस्ट यूज़फुल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।